कौन है इल्मा अफरोज, जिन्हें एक विधायक की जी हुजूरी नहीं करने की वजह से छुट्टी पर भेज दिया गया, या विधायक की पत्नी की गाड़ी का चालान काटने की कीमत चुकानी पड़ी? सेंट स्टीफेंस और ऑक्सफोर्ड जैसे कॉलेज से पढ़ने और उसके बाद देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर देश की सेवा करने की कीमत क्या ऐसे चुकानी पड़ेगी? आपको बता दें कि बॉलीवुड में पुलिस बनाम माफिया फिल्मों की भरमार है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जब अपने नेताओं की जी हुजूरी नहीं करेगा तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसे छुट्टी पर भेज दिया जाता है। ये तो आप सब फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए हैं। खैर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इल्मा अफरोज, चारू निगम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। हिम्मत और जज्बा, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि पूरी सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से मैं भारत की सेवा करूं। नीति, निर्देश और नियम, और इन सब से ऊपर इन नीतियों को ईमानदारी से जमीन पर उतारना कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले, और इन सभी के लिए जिम्मेदार हैं हमारे अधिकारी। यूपीएससी एवं राज्य आयोग की परीक्षाओं में चयनित अधिकारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वह अपने कामों को सही से करें, जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन जब कोई अधिकारी ईमानदारी से अपने कामों को करे और सरकार के संचालक उनके कामों में बाधा डालें और उस पर इतना दबाव डालें, इतना प्रताड़ित करें कि वो रातों रात अपने सरकारी आवास को छोड़कर अपने घर चले जाए, और क्या कहेंगे, क्या ईमानदारी से काम करना भी एक गलत काम है? ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर जिसका काम माफियाओं को सबक सिखाना और उसमें शासन का डर पैदा करना कि गलत काम कोई भी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, शायद यही उसकी गलती थी। हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज की। इल्मा अफरोज हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी से एसपी के पद पर तैनात थी। एक ईमानदार, तेज तर्रार महिला ऑफिसर से, जिसने अपने काम के दम पर बदमाशों को, माफियाओं, खनन माफियाओं के बीच मैसेज भेजा कि कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्हीं इल्मा अफरोज को रातों रात छुट्टी पर भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने जिले में कदम रखते ही माफिया और खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करनी शुरू कर दी। और इसी क्रम में उसने दून के कांग्रेस विधायक राजकुमार चौधरी की अवैध खनन के मामले में उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों का अगस्त 2004 में चालान काट दिया और खनन में उपयोग होने वाली मशीन भी जब्त कर ली। इस पर कांग्रेस विधायक राजकुमार चौधरी ने उन पर दबाव बनाया, जिस पर एसपी ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। तब विधायक ने विधानसभा में उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया। आइए जानते हैं क्या है विशेषाधिकार प्रस्ताव। संसद में सदस्यों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए पेश किया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव जब किसी सदस्य के अधिकारों एवं गरिमा का हनन होता है और वह विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश कर आरोपी के खिलाफ शिकायत करता है। विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने को अपराध माना जाता है, जिसके लिए आरोपी को सजा पाने का प्रावधान है। क्या एसपी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि वह ईमानदारी से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी? अभी यह मामला चल ही रहा था कि लगभग 2-3 दिन पहले एक स्क्रैप डीलर, जिसका नाम रामकृष्ण बताया जा रहा है, उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। थाने में एफआईआर लिखवाने पर जांच के दौरान पता चला कि उस स्क्रैप डीलर ने अपनी गाड़ी पर खुद ही फायरिंग कराई और फर्जी नाटक रचकर आईपीएस ऑफिसर पर आरोप लगाया कि वह मुस्लिमों की हितैषी हैं। जबकि जांच में सामने आया कि कई दिनों से रामकृष्ण आईपीएस अफसर पर ऑल इंडिया गन लाइसेंस देने का दबाव बना रहा था, लेकिन स्क्रैप डीलर के खराब रिकॉर्ड के कारण आईपीएस इल्मा अफरोज ने उनकी एप्लीकेशन रद्द कर दी थी। इस पर स्क्रैप डीलर ने बाहर शोर मचाया कि आईपीएस मुस्लिम है और वह केवल मुसलमानों की ही गन लाइसेंस दे रही हैं। इस प्रकार की जाति टिप्पणियों से दबाव बनाया गया और दबाव बढ़ गया। लेकिन जब आईपीएस अफसर ने अपनी किसी भी कार्रवाई को रोकने से मना कर दिया, तब सत्ता प्रशासित लोगों ने उसे रातों रात छुट्टी पर भेज दिया और आईपीएस अफसर रातों रात अपना सरकारी आवास छोड़कर अपने घर मुरादाबाद चली गई। क्या शासन को चलाने वाले अपने अधिकारों का उपयोग अधिकारियों को इस हद तक परेशान करने के लिए कर सकते हैं, जिससे कोई भी अधिकारी केवल इसलिए छुट्टी पर चला जाए कि वह ईमानदार है और ईमानदारी से नियमों का पालन कर रहा है, और ईमानदारी से नियमों का पालन करते हुए साथ सरकार की योजनाओं का लोगों तक पहुंचा रहा है? कब तक चलेगा ऐसा? कब जागेंगे आप और कब जागेंगे हम? हर बात पर प्रोटेस्ट करने वाले अब कहां चले जाते हैं? भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट काम और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज देश का युवा नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? वो दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।